नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रसूख रखते थे। एक समय पे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, लेकिन लगातार विवादित बयानों के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसके बाद वो अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के समय में भी जिस तरीके से वो विवादित बयानों में फंसते हुए नजर आए, जिस पर उन्होंने रामानुजाचार्य को लेकर लगातार विवादित टिप्पणी दी थी। अयोध्या मंदिर को लेकर भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान अखिलेश यादव से दूरी का कारण बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस बार के उपचुनाव में माना यह जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी का समर्थन करेंगे तो आखिरकार वो पार्टी कौन सी होगी? क्या मायावती के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य उतरते हुए नजर आएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण के? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण भी कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंचे, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को मात्र 24,000 वोट मिले। वो भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की बदौलत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद को लेकर जिस तरीके से एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं में आ गए, और वहीं पर देखा जाए तो उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती की जमकर तारीफ की। मायावती की तारीफ से ये लगता है कि अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख है वो मायावती की तरफ कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं संघमित्रा मौर्य की बात करें तो संघमित्रा मौर्य भी अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बदायूं सीट से उनका टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को तो मैदान में उतारा, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य और इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अब क्या मायावती की पार्टी का रुख करेंगे? अगर पार्टी में रुख करते हैं तो उनको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलते हुए नजर आएगी? कहीं ना कहीं ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण समझा जाए तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों को साधने का प्रयास करके राजनीति करने का कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। उनको लग जाता है जब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण छिटकते हुए नजर आते हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव का पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर घेरना और संविधान को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का घेराबंदी करना। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को साधना छोड़ दिया है। लेकिन अगर मायावती की बात करें तो मायावती को अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और संघमित्रा मौर्य जैसे छोटे दलों को साथ लेकर चलना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि उनके सामने अब चुनौती के तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में खड़े हैं। वहीं अब देखा जाए तो चिराग पासवान भी अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एंट्री करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर पासवान वोट और पासी वोट बढ़ते हुए नजर आए तो मायावती की दिशा और दुर्दशा दोनों बिगड़ सकती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब जो कंपटीशन है वो बेहद टफ होने वाला है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो, चिराग पासवान हो। ऐसे में अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उन दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब रहे इस बार के लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या मायावती का यही कारण रहा है कि इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव को मात देने के लिए उतरी हैं? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी और अखिलेश यादव को 15 से 16 सीटों का नुकसान कराया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या मायावती, पल्लवी पटेल, संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को साधेंगी या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।